नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तरह की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है। इसका पद व नीचे डिटेल दिया गया है। तो डिटेल में जानने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पदों के विवरण के लिए। तो पहला पद है आपका एनएचएम के लिए, सेकेंड एनएम के लिए। एक पद है अनारक्षित एसटी के लिए मुफ्त में 12,000 रुपये मासिक वेतन रहेगा एक मुश्त। और क्वालिफिकेशन में आपका 12वीं पास और एनएम पास होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में आपका होना चाहिए। दूसरा आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3 पद है, जिसमें से 2 पद रिजर्व मुक्त है और एक पद एससी के लिए है मुफ्त में। वेतन आपका 16,500 रुपये रहेगा। बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन कोर्स पास होना चाहिए आपका, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स पास होना चाहिए, या जेएनएम कोर्स पास होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। इसमें 2 पद है जो कि रिजर्व के लिए है दोनों में, और वेतन आपका 14,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन डीएमएलटी या बीएमएलटी होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। अगला है आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है 2 पद, एक रिजर्व में है और एक पद ओबीसी के लिए है, और वेतन आपका 18,000 रुपये रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होना चाहिए बीपीटी। अगला आपका डेंटल असिस्टेंट के लिए 1 पद है, जो कि एससी मुक्त के लिए है। वेतन आपका 12,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगला है आपका एमओ आयुष के लिए 2 पद है, एक पद एससी महिला के लिए है और एक पद एसटी महिला के लिए है। वेतन आपका 25,000 रुपये रहेगा। और क्वालिफिकेशन आपका BAHMS या BMS या BUMS डिग्री होना चाहिए, और BMS BHMS या BUMS आयुष होम यूनानी या रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आपका होना चाहिए। अगला है आपका स्टाफ नर्स के लिए 6 पद है, 5 पद रिजर्व में है मुफ्त में, और एक पद एससी के लिए है मुफ्त में। वेतन आपका 16,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका बेसिक नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला है आपका सीएचओ के लिए 24 पद है, जो कि 15 पद रिजर्व के लिए है, जिसमें वो मुफ्त में रहेगा। 5 पद एससी के लिए है मुफ्त में, और 2 पद एसटी के लिए है मुफ्त में, और 2 पद ओबीसी के लिए है मुफ्त में, और 16,500 रुपये वेतन रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन में आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए सर्टिफिकेट, और छत्तीसगढ़ काउंसिल में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला है आपका काउंसलर के लिए 3 पद है, जो कि दूसरे 2 पद आपका रिजर्व में है मुफ्त में, एक पद एससी के लिए है मुफ्त में, और वेतन आपका 12,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी या काउंसलिंग में, या हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस या मास्टर ऑफ सोशल वर्कर के में किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए। अगला है आपका टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इंस्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पद है रिजर्व में। वेतन आपका 12,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकेप्टेड के लिए है। और अगला है आपका सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग के लिए क्लास 4 के लिए है। 2 पद है, जिसमें से 1 पद रिजर्व के लिए है और 1 पद एससी के लिए है
मुफ्त में। वेतन आपका 8,800 रुपये रहेगा। 10वीं पास मांगा गया है क्वालिफिकेशन। अगला है आपका ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए है एक पद अनरिजर्व में। 21,000 रुपये वेतन रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका B.Com मांगा गया है। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या PGDCA होना चाहिए। अगला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद है जो कि दोनों रिजर्व में है मुफ्त में। 12,000 रुपये वेतन है। 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। और अगला पद है आपका फार्मासिस्ट के लिए एक पद 15,000 रुपये वेतन 16,500 वेतन रहेगा। SC के लिए मुफ्त में एक पद है। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 55% के मार्क्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। अगला है आपका TBHUHV के लिए एक पद रिजर्व में मुफ्त में। वेतन 14,000 रुपये रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट इन साइंस या इंटीग्रेटेड इन साइंस रहेगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एस MPWLHVANM हेल्थ है इन हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास या और हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो टोटल आपका 52 पदों पर ये भर्ती है। तो जो भी इच्छुक और योग्यताधारी है वो 14 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक मुख्यालय राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा जिला बेमेतरा क्षेत्र में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र कर सकते हैं और अलग अलग आवेदन के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और चरण बाकी सभी पात्र सूची के लिए अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में जाके देखते रहेंगे बार बार। आयु सीमा है आपकी 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी और 1 जनवरी 2026 के डेट में आयु की गणना की जाएगी। आवेदन शुल्क का विवरण, इसमें आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगा आपको। तो 25,000 से कम वाले के लिए ये है और 25,000 से ज़्यादा वेतन के लिए ये है। देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 100 पद, अन्य पेशेवर के लिए या महिला के लिए 200 पद, आरक्षित वर्ग के लिए 300 पद है। इसमें भी जो 25,000 से अधिक वेतन पाते हैं उनके लिए दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 300 और आरक्षित वर्ग के लिए 400 है। और आवेदन शुल्क का भुगतान के लिए आपको नॉन NRHM अदर फंड बेमेतरा के नाम से बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा जो HDFC बैंक बेमेतरा शाखा में दिया होगा। आवेदन शुल्क की मूल DD संलग्न करना अनिवार्य होगा और जो कि कौशल परीक्षा में शामिल होने पर वापिस किया जाएगा। और एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की स्थिति में केवल एक ही आवेदन का शुल्क वापस किया जाएगा। तो आपको इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और HDFC बैंक में आपको बेमेतरा शाखा में जाके जमा करना होगा। और कौशल परीक्षा है तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लेके जाना है, जो एक से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका पॉज करके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा ली जाएगी, 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। और इसी PDF के लास्ट में इसका आवेदन का प्रारूप दिया गया है, देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करके भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हमें तो एक लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो हम डालते रहते हैं, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।